तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करि ना कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौ खंडों में सत्य पुरुष के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। उनकी जिसके ऊपर कृपा हो जाता है तो बड़ा से छोटा और छोटा से बड़ा बना देते हैं। अब आइए, आज के विषय है कि हर मनुष्य के अंदर अंतःकरण की जो है बाणी विचार जो होता है वही बाहर निकलता है। तो शब्द साहब जी शब्द के ऊपर बहुत जोर दिए हैं कि शब्द कैसे बोलना चाहिए, व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए। शब्द पर बहुत कसौटी किए हैं। इस क्या घर क्या समाज, इस चारों तरफ खुद अग्नि धधक रहा है। तो अब वाणी पर अपना संयमित रखते हुए अहंकार रहित होकर के किसी से ऐसा शब्द बोलिए ताकि व्यक्ति के अंदर खुशियां और दया के कोई ठिकाना न रहे। वाणी से ही आदमी के पहचान होता है चोर और शाह का। तो वाणी ऐसा बोलना चाहिए कि व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, उसके अंदर करुणा और दया का बरसात बरसे। वाणी के द्वारा ही किसी के ऊपर करुणा किया जाता है, किसी के ऊपर दया किया जाता है। और कटुक वाणी जब होता है तो वहां दया भी नहीं होता है और करुणा भी नहीं होता है। तो करुणा और दया पाने के लिए शब्द पर विचार करें और सबसे वाणी बोल करके सबको हृदय को जीते। साहब जी कहते हैं, दोहा में प्रकाशित किए हैं कि मीठा बचन उचारिए, सुख पहुँचे चाहूं और, बस करण यह मंत्र है, तज दे बचन कठोर। साहब जी कितनी दोहा चौपाई में आपन सत्य शब्द का प्रकट किए हैं। हर जीव आत्माओं को तक पहुंचाने के लिए यह संदेश सुना रहे हैं। उनकी ही संदेश है जो आदि अनादि से चला आ रहा है। देश विदेश चारों तरफ से उनकी वाणी गूंज रहा है। वो कौन थे? सतगुरु कबीर साहब। कबीर साहब जी के वाणी पर विचार करना है, ध्यान देना है कि वो कौन थे। वो स्वयं सतपुरुष परमात्मा थे जो जीव आत्माओं को हर मोड़ पर समझाने के लिए सतत प्रयास किए हैं कि सब जीव आत्मा जो हैं एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। तो आपस में प्रेम रखें, आपस में दया और करुणा का भाव रखें। जहाँ प्रेम होता है वहां ही मैं रहता हूँ। प्रेम ही परमात्मा तत्व है। इसलिए वाणी पर अपना सुधार करके बोले, मीठा वचन बोले। ऐसा मीठा वचन शब्द होता है, ऐसा इसमें आकर्षित एक शक्ति होती है मीठा शब्द में कि व्यक्ति का हृदय जो होता है प्रफुल्लित हो जाता है, सुखी हो जाता है, चिंता शोक सारी तपन मिट जाता है। उसी पर साहब जी कहते हैं कि बसी करोड़ यह मंत्र है, तजिदे बचन कठोर। यानी यह मंत्र जो है, शब्द जो है एक मंत्र के रूप हो जाता है। इसलिए कटुक वचन जो है, कड़वा शब्द जो है उसको त्याग करो और मीठा शब्द उच्चार करो। मीठा शब्द बोल करके हर जीवों को प्रसन्न करो, खुश करो। तो जो जिसके खुश करते हैं उसका भी दिल हृदय खुशी रहता है। जिसके अंदर शांति वाणी से मिलता है तो बोलने वालों को भी शांति मिलता है। इसलिए कटु वचन को त्याग करने के लिए साहब ये संदेश दे रहे हैं। उनकी ही संदेश है और वैसा ही मुझको बना दे। तो जो संतों के संघर्ष में रहेगा वैसा ही स्वाभाविक, वैसा ही उसका आचरण, विचार, स्वभाव, वैराग, त्याग, शील, संतोष, प्रेम, दया, करुणा, निस्वार्थ सब कुछ उसमें गुण भर जाता है। तो संतों का संघर्ष बिना किए हुए ये अमूल्य रत्न कहीं नहीं मिल सकता है। चारों तरफ से आग की
ज्वालाएं धधक रही है। आगे साहब जी कहते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। साहब जी वाणी पर दर्शाते हुए जैसे दूध और पानी को हंस जो है अलग कर देता है, उसी तरह शब्द को विचार करते हैं, उसको फटकार लगाते हैं कि कुटिल वचन सबसे बुरा होता है। जो व्यक्तियों के हृदय में जो है उसके अंदर भाव की तरह लगता है। कहते हैं कि तलवार जो छूट जाता है वह जो है खतरनाक होता है। ये तलवार जो है दिखने में तो नहीं आता है, लेकिन जब हृदय में भासता है, वार करता है किसी के ऊपर, तो उसके अंदर पीड़ा पहुंचाता है। तलवार से मारना ही मार नहीं कहलाता है, बाणी द्वारा भी मार चोट लगता है। इसलिए माता पिता हो, चाहे घर परिवार हो या समाज हो, बाणी के अपना शीतल शब्द में बोलिए, कटु वचन नत बोलिए। साहब जी कहते हैं तो इस कटु वचन से नॉर्मल वचन या शीतल शब्द बोलने के लिए इसके लिए कुछ उपाय बताते हैं साहब जी। उपाय बताते हैं, ही उपाय बताते हैं कि घर में पहले सर्वप्रथम भोजन जो बनता है, वो उस भोजन से ही सब कुछ पैदा होता है। अंदर में गुण बुद्धि ज्ञान जो भी कुछ है भोजन पर भी निर्भर है। तो सबसे भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन हर घर घर में जो नारी बना रही है या कोई भी बना रहा है घर के परिवार, तो भोजन सर्वप्रथम पहले स्नान करके ही बनाना चाहिए। पवित्र भोजन होना चाहिए। जब पवित्र हम भोजन खाएंगे तो हमारा मन इंद्रिय भी पवित्र होगा। ये भोजन बनाते समय बहुत ध्यान देना है घर घर में कि हमारे घर का भोजन जो है शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम स्नान कर करके और क्रियाक्रम कर करके सोते हैं तो मृतक के समान शरीर हो जाता है, अशुद्धि हो जाता है। क्रियाक्रम करते हैं उससे शुद्धि हो जाता है, तो इसके शुद्ध कर करके और भोजन बनाना चाहिए। तो हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियो पानी वैसा बोलो बानी। तो इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमारा मन पवित्र कैसे होगा, हमारा वाणी पवित्र कैसे शीतल होगा, ताकि किसी को हम अपना कटु वचन बोल करके पीड़ा न पहुंचाएं। ये सबसे बड़ा दोष है। इस दोषों से बचने के लिए, सबसे प्रेम व्यवहार स्वभाव अच्छा बनाने के लिए भोजन पर ध्यान देना चाहिए। भोजन पे प्रभु जी बहुत जोर शोर दिए हैं कि घर घर में भोजन पर बहुत विचार ध्यान देना चाहिए कि भोजन से ही वाणी जो है पवित्र भोजन होगा तो वाणी भी नॉर्मल होगा, मीठा शब्द बोलेंगे। देखिए वाणी से ही, बोली से ही गोली चल जाता है। कटु वचन जब आवेश में अहंकार में व्यक्ति बोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो क्रोध से अब वहां पर क्या होता है, मार झगड़ा लड़ाई पीट पाट सब कुछ हो जाता है। तो वाणी ही द्वारा चल जाता है। तो ऐसा करें। संसार में बहुत संप्रदाय चल रहा है, सारा संसार सत्संगी कहला रहे हैं। सब सत्संगी है, किस गुरु के हैं, कोई सदाफल के हैं, कोई निरंकारी के हैं, कोई जय गुरुदेव के हैं, कोई गायत्री के हैं। कैसा संप्रदाय चल रही, संसार जो है जूझ रहे हैं। तो जूझने से नहीं होगा, गुरु ज्ञान लेने से नहीं होता है। सबकी वाणी और प्रेम के परमात्मा भूखे होते हैं। जहाँ प्रेम है वहीं कहते हैं कि मैं ही हूँ, जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। तो क्रोध को शमित करने के लिए ये दोहा चौपाई में हमारे सदगुरु कबीर साहब जी इतनी सुंदर व्याख्या किए हैं कि सुन करके दिल जो है प्रफुल्लित हो जाता है। आगे कहते हैं
कि शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल। हीरा तो दामों मिला, शब्द के मोल न तोल। शब्द के बराबर कौन ऐसा शब्द है कि उसके बराबर धन भी नहीं है। वो सार शब्द है। जो सार शब्द सदगुरु का प्रकाश जब आता है, जो हृदय से वाणी निकलता है, करुणा वाणी जब जीव के प्रति हृदय से जब वाणी निकलता है, तो वह वाणी से हृदय में जा करके तपन को बुझा देता है, उसकी अग्नि को शीतल कर देता है। ये सार शब्द है। ये सार शब्द को व्याख्या की है साहब जी कि सार शब्द, ये शब्द जो ऐसा बड़ा है। सदगुरु वाणी बोल देते हैं, करता है उसका भविष्य जो है पहाड़ से कंकड़ बन जाता है। बताइए, वो शब्द ही है सतपुरुष का, जो कि पहाड़ से कंकड़ बना देता है। और वही शब्द अपना हृदय में संचय नहीं करते हैं, वही। इसलिए साहब जी शब्द को धन से भी बड़ा समझाए हैं और उनको व्याख्या किए हैं कि कोई जाने बोल। इसको बोलने के लिए तरीका होना चाहिए, शब्द बोलने के लिए तरीका होना चाहिए। शब्द को जैसे तराजू पर आदमी तौलता है धान गेहूं, उसी तरह तौल करके बोलना चाहिए। 1 किलो 2 किलो रख करके और तौल करके उसका हिसाब किताब करता है। उसी तरह सदपुरुष का वाणी है, सदपुरुष का वचन है कि वाणी को पहले क्या बोलना चाहिए, उसके विचार करो तब बोलो। पहले विचार करना है कि हमारा वाणी किसी के दुख पैदा, हमारे वाणी से किसी का दुख पैदा न हो, हमारे वाणी से किसी का सुख पैदा हो। तो सुख कोई वाणी बोलो, ऐसी मीठा शब्द, शीतल शब्द बोलो कि सबके अग्नि क्रोध अग्नि बुझ जाए और वो व्यक्ति को संसार में उसका चारों तरफ से वो व्यक्ति चर्चित हो जाता है। क्यों? उसका चारों तरफ से नाम का पताका फहराया करता है आदमी, फलाने आदमी बहुत मीठा शब्द बोल करके आज हमको ऐसा मार्ग बताए, ऐसा संत, ऐसा माता जी, ऐसा सती, हमारा सारी दुख पीड़ा। बताइए, ये सब का बहुत जोर शोर है कि सत्संग तो सुन रहे हैं, लेकिन बोली कैसे बोल रहे हैं, कैसे संसार